बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि शहर में धुंध अपना जोर दिखाने लगी है। दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। मज़ीद बताएंगे शाहज़ेब शहजाद। जी शाहज़ेब बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात कर ली जाए तो सारा दिन मौसम अबर आलूद रहा और उसके बाद जैसे ही शाम हुई धुंध अपना जोर दिखाने लगी है। इस वक्त लाहौर शहर की मुख्तलिफ शाहराहें धुंध की लपेट में आती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसके पेश नज़र यही अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि कभी भी मोटरवेज और रिंग रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाएगा। जबकि अगर शहर के दर्जा हरारत की बात कर ली जाए तो 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। कल भी मौसम इसी तरह अबर आलूद रहेगा, जबकि परसों से सूरज अपनी ताप दिखाने की कोशिश करेगा और अगले 10 रोज तक बारिश का कोई भी इम्कान जाहिर नहीं किया जा रहा। आपको बताता चलूं कि शहरियों के लिए हदायत है कि वो गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें और अगर वो किसी अहम शाहराह पर सफर कर रहे हैं तो दूसरी गाड़ियों से एक मुनासिब फासला बरकरार रखें ताकि कोई अफसोसनाक हादसा रूनुमा ना हो। फॉग लाइट्स का इस्तेमाल को यकीनी बनाएं ताकि वो किसी भी हादसे से बच सकें। जबकि शहरी हेल्पलाइन 130 और रास्ता ऐप से भी मालूमात हासिल कर सकते हैं। जी शुक्रिया शाहज़ेब। मोहम्मदी चौक ताजपुरा के इलाके से घर में आग लग गई है। इमदादी टीमें आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। मज़ीद बताएंगे शाहज़ेब शहजाद। जी शाहज़ेब बताइएगा। शाहज़ेब से राबिता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं कि मोहम्मदी चौक ताजपुरा के इलाके में घर में आग लग गई है। इमदादी टीमें आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। आपको बता रहे हैं कि मोहम्मदी चौक ताजपुरा के इलाके में घर में आग लग गई है। इमदादी टीमें आग बुझाने में मसरूफ़ हैं और मोहम्मदी चौक ताजपुरा के इलाके से घर में आग लग गई है। इमदादी टीमें आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। आपको बता रहे हैं इस खबर के हवाले से कि मोहम्मदी चौक ताजपुरा के इलाके में घर में आग लग गई है। इमदादी टीमें आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। मोहम्मदी चौक ताजपुरा के इलाके में घर में आग लग गई है। इमदादी टीमें आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। मोहम्मदी चौक ताजपुरा के इलाके में घर में आग लग गई है। इमदादी टीमें आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। सूबाई वज़ीर सेहत और चेयरमैन काबीना कमेटी बराए डिज़ास्टर मैनेजमेंट ख्वाजा सलमान रफ़ी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। DGPTM में इरफान अली काठिया ने 4 निकाते एजेंडा पेश किया है। सालाना मौसमी सरमा हंगामी प्लान 2024 का जायज़ा लिया गया। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ी का कहना था शहरी को मौसमी सूरत हाल से मुकम्मल अलर्ट और आगाही फराहम की जाएगी। मज़ीद बताएंगे मोहम्मद बिलाल। जी बिलाल बताइएगा। जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर सेहत व चेयरमैन काबीना कमेटी बराए डिजास्टर मैनेजमेंट ख्वाजा सलमान रफीक, सूबाई वज़ीर सेहत महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी ख्वाजा इमरान नज़ीर, वज़ीर महकमा सिविल एजुकेशन राना सिकंदर हयात ने इजलास की सदारत की। सूबाई वज़रा ने PDM में कंट्रोल रूम का भी दौरा किया। DG PDM में इरफान अली काठिया ने इजलास में 4 निकाती एजेंडे पेश किए और इजलास के दौरान लिया में दरियाई कटाव की रोकथाम के लिए गशकोरी और लाला क्रेक पर हिफाजती बंद की मजबूती और तमीर के लिए 25 मिलियन की ग्रांट की मंजूरी भी दे दी गई है। जबकि कसूर में 2023 में सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए 18 मिलियन इमदादी रकम की मंजूरी भी दे दी गई है। इस मौके पर इजलास में सालाना मौसम सरमा हंगामी प्लान 2024 का बगौर जायजा लिया गया और मरी में मौसम सरमा और बर्फबारी के पेश नजर इकदाम के 10 मिलियन रुपए ग्रांट की मंजूरी दे दी गई है। जबकि DG PDM में ने मरी में मुतवक्के बर्फबारी के पेश नजर इंतजाम बारे तफसीली ब्रीफिंग भी दी। जबकि वज़ीर पंजाब की हिदायत के मुताबिक जिले इंतजामिया को तमाम तर वसाइल फराहम करने के हवाले से इकदाम करने के हवाले से हिदायत भी जारी कर दी गई है। इस हवाले से सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ी का कहना है कि मरी में सियाहों की रहनुमाई के लिए 13 सहूलियती मराकज कायम किए गए हैं और कमिश्नर रावलपिंडी और DC मरी ने इजलास को इंतजाम बड़े ब्रीफिंग भी दी और ट्रैफिक मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग के लिए मजबूत निज़ाम कायम करने के हवाले से इक़दाम का जायजा भी लिया गया। ख्वाजा सलमान जी का कहना था कि शहरियों को मौसमी सूरत हाल बारे पेशगी अलर्ट और आगाही फराहम कर रहे हैं। जबकि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के जरिए सियाहों को आगाही फराहम की जा रही है। जबकि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी रेस्क्यू इमरजेंसी सर्विस ने भी इजलास में शिरकत की। जबकि कमिश्नर रावलपिंडी, DC मरी, कसूर लिया और DC खुशाब की इजलास में वीडियो लिंक के जरिए शिरकत हुई और सेक्रेटरी महकमा इमरजेंसी सर्विस पंजाब डॉक्टर रिजवान नसीर ने भी इजलास में शिरकत की और आबपाशी, लोकल गवर्नमेंट, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, लाइफ स्टॉक, महकमा इमरजेंसी सर्विस और स्पेशल ब्रांच अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। जी ठीक है बिलाल, शुक्रिया। शहर लाहौर की 3 मरकजी शाहराहों के मरम्मत और बहाली का मंसूबा। LTA को 3 शाहराहों की मरम्मत की इजाज़त ना मिल सकी। तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी ना होने से 3 अहम शाहराहों की बहाली का काम इल्तवा का शिकार। पंजाब हुकूमत का ज़रूरत की बुनियाद पर तरजीही सड़कों का प्लान शुरू करने का हुक्म। मज़ीद बताएंगे ज़ैनुल आबिदीन। जी ज़ैन बताइएगा।
لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو شہر لاہور کی 3 مرکزی شاہراہوں کی مرمت اور بحالی کے منصوبے میں ایک مرتبہ پھر سبکی کا سامنا کرنا پڑا۔ پنجاب حکومت کی طرف سے ایل ڈی اے کو 3 شاہراہوں کی مرمت کی اجازت نہ مل سکی۔ ایل ڈی اے نے بغیر کسی تیاری کے 3 مرکزی سڑکوں کی مرمت اور بحالی کا پلان پیش کیا۔ ایل ڈی اے نے ٹریفک کاؤنٹ سروے اور تصاویر کے بغیر پنجاب حکومت کو فنڈز کی استدعا کی۔ ترقیاتی پروگرام کی منظوری نہ ہونے سے 3 اہم شاہراہوں کی بحالی کا جو پروگرام ہے وہ التوا کا شکار ہو گیا۔ بجٹ میں سڑکوں کی مرمت کے لیے 1 ارب 36 کروڑ روپے مختص کرنے کی استدعا کی گئی۔ ایل ڈی اے نے گرانٹ ان نیڈ کے تحت فنڈز کی استدعا کی تھی، جس میں کنال روڈ، مال روڈ اور فیروزپور روڈ کی مرمت کا پلان بنایا گیا تھا۔ پنجاب حکومت نے 3 سڑکوں کی بحالی کے فنڈ جاری نہ کیے اور ایل ڈی اے کو احکامات جاری کیے کہ ضرورت کی بنیاد پر ترجیحی سڑکوں کا پلان پیش کیا جائے اور ان 3 مرکزی شاہراہوں پر جہاں پیچ ورک کی ضرورت ہے صرف وہی پلان پیش کیا جائے۔ فی الفور 1 ارب سے زائد کے جو فنڈز ہیں وہ 3 سڑکوں کی ریہیبلیٹیشن کے لیے جاری نہیں کر سکتے۔ جی ٹھیک ہے زین، شکریہ۔ ملتان اور وہاڑی سمیت مختلف اضلاع سے عوامی نمائندوں کا استحکام میں پاکستان پارٹی میں شمولیت کا اعلان۔ وفاقی وزیر و صدر آئی پی پی عبدالعلیم خان کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ ممبر پنجاب اسمبلی اور صوبائی جنرل سیکرٹری آئی پی پی شعیب صدیقی نے پارٹی پرچم پہنا کر عوامی نمائندوں کا خیر مقدم کیا۔ شعیب صدیقی کا کہنا تھا کہ آئی پی پی پنجاب کے تمام اضلاع میں جڑیں مضبوط کر رہی ہے، جلد رکنیت سازی کا آغاز کیا جائے گا۔ مزید بتائیں گے حمزہ خورشید۔ جی حمزہ، بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، ملتان اور وہاڑی سمیت مختلف اضلاع سے عوامی نمائندوں نے استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ محمد فاروق اشرف، اعجاز احمد، اسحاق، سلمان طارق، نعمان علی کی صوبائی جنرل سیکرٹری شعیب صدیقی سے ملاقات ہوئی۔ ممبر پنجاب اسمبلی اور صوبائی جنرل سیکرٹری شعیب صدیقی نے اس موقع پر حزب روایت پارٹی پر پرچم پہنا کر خیر مقدم کیا، جبکہ وفاقی وزیر اور صدر آئی پی پی عبدالعلیم خان کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہیں۔ پارٹی کے دستوں باز بننا باعث عزت ہے، یہ کہنا تھا اس موقع پر شرکاء کا، جبکہ شمولیت کرنے والوں نے اپنے شہروں میں پارٹی کو مضبوط کرنے اور ملک کی تعمیر و ترقی میں حصہ ڈالنے کے عزم کا اظہار کیا گیا، جبکہ یو سی 153 سے سابق چیئرمین سید ملک میاں اعجاز اور یو سی 119 سے پیرزادہ خان کی شعیب صدیقی سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں بلدیاتی نمائندوں کی ایم پی اے شعیب صدیقی سے حلقے۔ جی ٹھیک ہے حمزہ، شکریہ آپ کا۔ کسان سے کیا ہر وعدہ پورا کریں گے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں ترقی کے سفر میں پنجاب کے کاشتکار پوری طرح شریک ہوں گے۔ زرعی ٹیوب ویلز کی سولرائزیشن سے بجلی کے بھاری بلوں سے نجات ملے گی۔ مسلم لیگ نون کی حکومت جب بھی آتی ہے کاشتکار خوشحال ہوتا ہے۔ نیا سال کسان خوشحال، وزیر اعلیٰ پنجاب سولرائزیشن برائے زرعی ٹیوبویلز کا آغاز۔ زرعی ٹیوبویلز کی سولرائزیشن کے لیے درخواست جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع۔ پنجاب میں 8000 زرعی ٹیوبویل شمسی توانائی پر منتقل کیے جائیں گے۔ پنجاب حکومت زرعی ٹیوبویلز کی سولرائزیشن کے لیے 9 ارب روپے کی سبسڈی دے گی۔ 10 کلو واٹ تک 5 لاکھ اور 15 کلو واٹ تک 7.5 لاکھ روپے سبسڈی ملے گی۔ 20 کلو واٹ تک زرعی ٹیوبویل کی سولرائزیشن کے لیے 10 لاکھ روپے سبسڈی دی جائے گی۔ کم از کم 1 ایکڑ زرعی اراضی کے مالکان ٹیوبویل کی سولرائزیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ کسان سے کیا ہر وعدہ پورا کریں گے۔ ترقی کے سفر میں پنجاب کے کاشتکار پوری طرح شریک ہوں گے۔ زرعی ٹیوبویلز کی سولرائزیشن سے بجلی کے بھاری بلوں سے نجات ملے گی۔ مسلم لیگ نون کی حکومت جب بھی آتی ہے کاشتکار خوشحال ہوتا ہے۔ زرعی ٹیوبویل سولرائزیشن کے درخواست فارم ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیے جا سکتے ہیں۔ پنجاب حکومت کا صوبے بھر میں ای ٹیکسی سروس شروع کرنے کا فیصلہ۔ وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان کی زیر صدارت ای ٹیکسی پر تجاویز اور مشاورت کے لیے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ ای ٹیکسی کے لیے الیکٹرک گاڑیوں کی اقسام، قیمت، سروس اور تکنیکی معاملات زیر بحث آئے۔ اسموک کی روک تھام اور سستی سفری سہولت کی فراہمی کا مشن، پنجاب میں پہلی ای ٹیکسی سروس شروع کرنے کا فیصلہ۔ وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان کی زیر صدارت ٹرانسپورٹ ہاؤس میں ای ٹیکسی پر تجاویز اور مشاورت کے لیے سیمینار کا انعقاد ہوا۔ مختلف سرکاری محکموں، الیکٹرک گاڑیاں بنانے والی کمپنیوں، ٹرانسپورٹرز اور اسٹیک ہولڈرز نے شرکت کی۔ سیکرٹری ٹرانسپورٹ اینڈ میس ٹرانزٹ احمد جاوید قاضی نے اسکیم کے بنیادی پہلوؤں سے آگاہ کیا۔ سیمینار کے شرکاء کو ای ٹیکسی اسکیم کے تحت تمام پہلوؤں پر اوپن ڈسکشن کا موقع فراہم کیا گیا۔ ای ٹیکسی سمیت دیگر الیکٹرک گاڑیوں کے لیے چارجنگ اسٹیشنز، بیٹریوں کے معیار اور اسپیئر پارٹس کی آسانی سے فراہمی پر تجاویز پیش کی گئیں۔ الیکٹرک گاڑیاں فراہم کرنے والی کمپنیوں نے ای ٹیکسی اسکیم میں بھرپور دلچسپی کا اظہار کیا۔ وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے اعلان کے مطابق بے روزگار افراد کے لیے ای ٹیکسی اسکیم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم تیزی سے ایکو فرینڈلی ٹرانسپورٹ کی جانب بڑھ رہے ہیں۔
शहर के मसाइल के हल के लिए जमात इस्लामी की जानिब से पब्लिक एड कमेटी बनाने का ऐलान। जमात इस्लामी के रहनुमा ज़ियाउद्दीन अंसारी का कहना है नई हुकूमत को आए 10 माह से ज़ायद हो चुके हैं, लेकिन आवाम के मसाइल का हल नहीं निकाला गया। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी का शहर के मसाइल के हल के लिए पब्लिक एड कमेटी बनाने का ऐलान। ज़ियाउद्दीन अंसारी का कहना है पंजाब में नई हुकूमत को 10 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका, लेकिन शहरियों को सहूलत कोई नहीं मिल सकी। कैपेसिटी चार्जेस की मद में आवाम से दुगने बिल लिए जा रहे हैं। 49 लेस्को अफसरान के खिलाफ करप्शन के दर्ज मुकदमात का पता नहीं क्या बना। जब से ये नई हुकूमत कायम हुई है और 1 साल होने को आ रहा है, 10 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन आम लोगों तक कोई रिलीफ अभी तक मुहैया नहीं किया गया। ज़ियाउद्दीन अंसारी का कहना था लाहौर में 400 से ज़ायद हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई गईं, जो आवाम से फाइलों की मद में करोड़ों रुपए हथिया चुकी हैं। हुकूमत हर मनसूबा आउटसोर्स करके ठेकेदारी निज़ाम लाना चाहती है। एक वजीर पूरे गाँव के लिए बिजली चोरी करते पकड़े गए। हमारी मालूमात के मुताबिक लाहौर में 443 हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं इस वक्त, और लाखों लोग हैं जिन्होंने इनसे प्लाट ख़रीदे हुए, और प्लाट ख़रीदने के बाद फ़ाइलें इनके पास मौजूद हैं, लेकिन उनको आज तक कब्ज़ा नहीं मिला। इसलिए हम ये मुतालबा करते हैं कि इनके ज़मीनों की जो मैनेजमेंट है इसके बारे में भी आगाही दी जाए। पब्लिक एड कमेटी के चेयरमैन वकास भट्ट का इस मौका पर कहना था लेस्को की जानब से शहरियों के खिलाफ कई झूठे मुकदमे बनाए गए हैं। लाहौर में बिजली के 1 अरब 49 करोड़ यूनिट चोरी किए गए, जिनकी मालियत 47 अरब रुपए बनती है, और फिर इस नुकसान को पूरा करने के लिए बोझ अवाम पर डाल दिया जाता है। कैमरामैन शहबाज के साथ जैन अली, लाहौर न्यूज़। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि बल्दिया उस्मा लाहौर के इंतखाबात खिदमत ग्रुप हकीकी ने फतह हासिल कर ली है। सदर बाबर डोगर ने 1647 वोट लेकर कामयाबी करार पाए। बल्दिया उस्मा लाहौर में 3500 से रजिस्टर्ड वोटर्स में से 2624 वोट कास्ट किए गए हैं। चांद के निशान पर 1647 वोट डाले गए हैं। मज़ीद बताएंगे चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर। जी इमरान, बताइएगा। देखिए, इस वक्त मैं टाउन हॉल में मौजूद हूँ और एक इलेक्शन हुआ था 12 दिसंबर को, और उसके बाद आज दूसरा इलेक्शन हुआ है 2 जनवरी को। इलेक्शन की वजह यह बनी कि 1/3 मेजोरिटी के साथ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट चाहिए थे, जो कि आज चांद ने हासिल कर लिए हैं। चांद जीत चुका है। चांद के निशान पर जो है जो इस वक्त खिदमत जो ग्रुप है वो जीत चुका है। सबसे पहले मैं इस वक्त अंसर डोगर साहब की तरफ आऊँगा। अंसर साहब, क्या कहते हैं, क्या मंशूर है आपका? आज बड़ा अच्छा टर्न आउट रहा है। जी, इंशाल्लाह ताला मैं सब दोस्तों का पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और उसके साथ ये जो जीत हुई है ये सब मुलाजमीन की जीत है, ये अंसर डोगर की जीत नहीं है। अगर आज अंसर डोगर अकेला इलेक्शन लड़ रहा होता तो इतना टर्न आउट ना होता और इतना वोट चांद को ना पड़ता। मैं समझता हूँ कि ये तमाम मुलाजमीन की जीत है, और इसके साथ जो मंशूर है हमारा वो तमाम मुलाजमीन में बैठ के बनाया जाएगा। फिल वक्त हमारे 4 मेन इश्यूज़ हैं, जिनमें से बैक सर्विस है, उसका हमने वर्कमैन पुलिसिंग का केस किया हुआ है। जिस तरह फैसला आएगा पर बैक सर्विस का भी सब दोस्तों को मिल जाएगी बैक सर्विस। और दूसरे नंबर पर जो मेन इशू है वो है रिस्क अलाउंस, और जो रिस्क अलाउंस है वो कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा साहब ने पास कर दिया था, मगर वो मिल नहीं सका किसी वजह से। वो भी हम देखेंगे और इंशाल्लाह ताला तमाम मुलाजमीन को वो लेके देंगे। इस वक्त अंसर डोगर जो है बहुत संजीदा है, क्योंकि आज तो जश्न का दिन है। अंसर साहब, तो आज के दिन ही इसी टाइम से आप संजीदा हो गए। जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल सेक्रेटरी साहब, आप बताइएगा कि आप क्या कहेंगे इस पर? सर, मुलाजमीन की भारी अक्सरियत ने हमें भारी लीड से कामयाब करवाया है, और इलेक्शन कैंपेन में हमने जो जो वादे किए थे अल्लाह ताला की करम नवाज़ी से सब के सब पूरे करवाएंगे। आपने इस वक्त जहांगीर साहब की बात सुनी, जनरल सेक्रेटरी हैं जो आज जीत चुके हैं। यहाँ पे डिप्टी मीर भी मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं इजाज़त फीस, उनसे बात करेंगे। सर, क्या पैगाम देंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि आज उन्होंने मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के मुलाजमीन को फतह दी। अल्लाह ताला ने आज हक और सच की फतह हुई है,
और हमने जो इलेक्शन कैंपेन में लोगों से वादे किए थे, इस तरह मेरे भाई अंसर डोगर ने अभी आपको बताया है, हम वो सारे वादे पूरे करेंगे। यहाँ पे राणा ज़ीशान टीपू हैं, चेयरमैन भी हैं और मुस्लिम लीग नून की तरफ से यहाँ पर आए हैं, और तमाम जो लोग हैं यहाँ पे मुबारकबादों का सिलसिला जारी है, जश्न जारी है, और इसके साथ साथ यहाँ पे नारेबाजी भी की जा रही है। और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं ये आज का इलेक्शन जो है वो जीत चुके हैं, और इसके साथ साथ जो है सदर और जनरल सेक्रेटरी के साथ साथ पूरा पैनल जो है ये इलेक्शन जीत चुका है। और तमाम लोग जो है अब दोबारा से जो मुलाजमीन हैं उनके हकूक़ के लिए तमाम जो मसाइल हैं वो हल करवाएंगे। जी। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की कन्वीनरशिप में सरकारी कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स के इंटरव्यूज़ का सिलसिला जारी है। वज़ीर तालीम ने शफाफियत और मेरिट को यकीनी बनाने के लिए खुद उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए हैं। वज़ीर तालीम ने सहूलियात का फुकदान दूर करने, स्किल्स, मुमकिन रिफॉर्म्स के बारे में उम्मीदवारों से सवालात किए हैं। सूबाई वज़ीर राना सिकंदर हयात के उम्मीदवारों को अपने इस्लाह में मेरिट की बालादस्ती यकीनी बनाने की हिदायत की। मज़ीद बताएंगे आतिफ परवेज़। जी आतिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब में जो 450 के करीब कॉलेजेस है जहाँ पर रेगुलर जो वाइस चांसलर मुस्तकिल प्रिंसिपल नहीं थे, इस हवाले से महकमा हायर एजुकेशन ने पहले दरख्वास्तें मांगी और अब जो उम्मीदवारों के इंटरव्यूज का सिलसिला शुरू किया गया। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की कन्वीनरशिप में सरकारी कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स के इंटरव्यू का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। वज़ीर तालीम ने उम्मीदवारों की मुख्तलिफ सलाहियतों को जांचा, जदीद अलूम की सबूत का मुशाहिदा किया। वज़ीर तालीम ने उम्मीदवारों की बिलखसूस एडमिनिस्ट्रेशन, कम्युनिकेशन, आईटी की लीडरशिप और दीगर सलाहियतों को परखा। वज़ीर तालीम ने शफाफियत और मेरिट को यकीनी बनाने के लिए खुद उम्मीदवारों के इंटरव्यू की। वज़ीर तालीम ने चैलेंजेस से निपटने, अदारा जाती तरक्की, इनरोलमेंट की बेहतरी के विजन बारे उम्मीदवारों से सवालात किए। वज़ीर तालीम ने सहूलियात का फुकदान दूर करने, मुमकिन रिफॉर्म्स के बारे में भी उम्मीदवारों से सवालात किए और बेहतरी कैसे लाएंगे, चैलेंजेस से कैसे निपटेंगे। वज़ीर तालीम ने ये इस्तफसार जो है वो उम्मीदवारों से किया। सहूलियात का फुकदान कैसे दूर करेंगे, क्या तब्दीलियाँ लाएंगे, ये भी सवालात जो है वो पूछे गए। वज़ीर तालीम की उम्मीदवारों को अपने अपने अजला में मेरिट की बालादस्ती यकीनी बनाने की हिदायत की। जी ठीक है आतिफ, शुक्रिया। वाइस चांसलर प्रोफेसर महमूद अयाज की ज़ेर सदारत किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम 151वां एकेडमिक काउंसिल का इजलास प्रोफेसर एजाज हुसैन की बेहतरीन खिदमात पर भरपूर खिराज तहसीन पेश किया गया। प्रोफेसर एजाज हुसैन किंग एडवर्ड से ही ग्रेजुएट रहे और इसी इदारे से रिटायर हो रहे हैं। प्रोफेसर महमूद अयाज का कहना था कि प्रोफेसर एजाज हुसैन मरीजों, साथियों और स्टूडेंट्स के साथ बेहद शफीक रहे हैं। मज़ीद बताएंगे मोहम्मद बिलाल। जी बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम 151वें एकेडमिक काउंसिल का इजलास की सदारत वाइस चांसलर प्रोफेसर महमूद अयाज ने की। इजलास में मुख्तलिफ एजेंडे ज़ेर बहस है, जिनमें खास तौर पर रिटायर्ड होने वाले प्रोफेसर एजाज हुसैन को अलविदा कहना था। और प्रोफेसर एजाज हुसैन किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर के ओहदे पर भी तैनात रहे और प्रोफेसर एजाज हुसैन ने किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के दीगर कई इंतजामी ओहदों और मामलों में बखूबी जिम्मेदारियां भी निभाई। प्रोफेसर एजाज हुसैन किंग एडवर्ड से ही ग्रेजुएट रहे, इसी इदारे से रिटायर हो रहे हैं। इस मौके पर मेंबरान एकेडमिक काउंसिल की जानिब इनकी इदारे के लिए बेहतरीन खिदमात पर भरपूर खैर तहसीन भी पेश किया गया। प्रोफेसर एजाज हुसैन की यूनिवर्सिटी के लिए काफियों को भी सराहा गया और प्रोफेसर एजाज हुसैन का इंतहाई मुखलिस और इदारे के लिए असासा थे। इस मौके पर वाइस चांसलर प्रोफेसर महमूद अयाज का ही कहना था कि प्रोफेसर एजाज हुसैन मरीजों, साथियों, स्टूडेंट्स के साथ बेहद शफीक थे। प्रोफेसर एजाज हुसैन अपने नाम की मुनासबत से एक मौज़े की मानद थे और प्रोफेसर एजाज इंतहाई खुशमिजाज शख्सियत और स्टूडेंट्स के लिए रोल मॉडल भी रहे और दुआ के प्रोफेसर एजाज हुसैन की खिदमत का सिलसिला इसी तरह जारी रहे। इस मौके पर प्रोफेसर मोहम्मद मोइन का ये कहना था कि सब लोगों के तासुरात से ही ये साबित होता है कि आप लोगों के दिलों में बसते हैं और प्रोफेसर एजाज हुसैन बहुत अच्छे दोस्त और मेरा इनके साथ काफ़ी सालों से ताल्लुक है। जबकि इस मौके पर प्रोफेसर इब्रार अशरफ का ये कहना था कि प्रोफेसर एजाज हुसैन से मेरा बहुत गहरा ताल्लुक है और आप इंतहाई खुश मिजाज और साफ दिल के इंसान हैं। और इस मौके पर जो दीगर शख्सियात का भी ये कहना था कि इनके रिटायरमेंट के मौके पर जो किंग एडवर्ड इनको हमेशा याद रखेगी। जी ठीक है बिलाल, शुक्रिया। लेस्को चीफ की हिदायत के बावजूद ट्रांसफार्मर्स के निजी मकीनों से मरम्मत करवाने का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ सब डिवीजन्स के अंदर कायम गैर कानूनी वर्कशॉप में कॉपर के बजाय सिल्वर की वायरिंग की जा रही है।
लेस्को की मुतादिद सब डिवीजन्स में गैर कानूनी वर्कशॉप्स कायम। लेस्को फील्ड अमला कंपनी की वर्कशॉप के बजाय अपने तौर पर ट्रांसफार्मर मरम्मत करवाने लगा। लेस्को में मेंटेनेंस और सिस्टम की अपग्रेडेशन, दरख्तों की कटाई तक महदूद। इंतजामिया के पास मीटर्स, ट्रांसफार्मर और दीगर मटीरियल की शदीद कमी है। जराये के मुताबिक निजी मकैनिकों से कॉपर की बजाय सिल्वर वाइंडिंग करवाने के बाद ट्रांसफार्मर की इस्तेदाद कार कम हो जाती है। लेस्को इंतजामिया की जानिब से ट्रांसफार्मर खराब होने पर मुतालिका लाइन सुपरिटेंडेंट को शोकाज नोटिस जारी किया जाता है। जराये का कहने के शोकाज से बचने के लिए लाइन सुपरिटेंडेंट निजी मकैनिकों से ट्रांसफार्मर मरम्मत करवाते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर ने ट्रांसफार्मर निजी मकैनिकों से मरम्मत करवाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर रखी है। फाहद अमीन, लाहौर न्यूज़। एक्साइज डिपार्टमेंट इन एक्शन गैर नमूना नंबर प्लेट्स लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ किया गया है। मुतअद्दिद गाड़ियों की नंबर प्लेट्स उतार ली गई हैं। एक्साइज पंजाब मोटर ब्रांच लाहौर की जानिब से शहर के 7 इलाकों में नाकाबंदी की गई है, जहां सैकड़ों गाड़ियों के नंबर प्लेट्स को चेक किया गया। डायरेक्टर मोटर ब्रांच शाहिद गिलानी का कहना है कि गैर नमूना नंबर प्लेट्स लगाने की इजाज़त नहीं है। जाली और गैर नमूना नंबर प्लेट्स के खिलाफ रोज़ाना की बुनियाद पर एक्शन लिया जाएगा। खुद साख्ता महंगाई के खिलाफ अवामी रिक्शा यूनियन का एहतजाज और रैली क़यादत चेयरमैन रिक्शा यूनियन मजीद गौरी ने की। रिक्शा ड्राइवर्स ने कसीर तादाद में शिरकत की। अवामी रक्षा यूनियन की जानिब से ठोकर न्याज बेग चौक पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने ठोकर न्याज बेग से यतीम खाना चौक तक रैली निकाली। एहतजाजी रैली की क़यादत चेयरमैन अवामी रक्षा यूनियन मजीद गौरी ने की। उन्होंने कहा, ताकतवर लोगों ने रिक्शा ड्राइवर्स का जीना महाल कर दिया है। तजावुजात के नाम पर रिक्शा ड्राइवर्स को ब्लैकमेल किया जाता है। जो प्राइस कंट्रोल कमेटी है, इनमें भी गंदे अंडों का सफाया करें। ट्रैफिक पुलिस के अंदर भी कैप्टन मुहबीन शहीद जैसे अफसरों को तैनात करें, उनके मुताबिक भी ऐसे हो। सिंपल सा मुतालबा है यार, महंगाई कम करो, चलान खत्म करो, तजावुज़ात खत्म करके हमारे स्टैंड बहाल करो। शहरियों का कहना है, महंगाई के बायस अशिया खुरोनोश खरीदना महाल हो गया है। हुकूमत से अपील है, अहल अफसरान को तैनात किया जाए। अवामी रिक्शा यूनियन मेहनत कश सरापा एहतजाज है महंगाई के खिलाफ, चलानों के खिलाफ। आटा महंगा, दालें महंगी, चीनी महंगी, इलाज महंगा। उसके साथ साथ ट्रैफिक पुलिस के जालमाना चलानों के खिलाफ। रिक्शा ड्राइवर और गरीब आवाम के लिए सस्ता फ्यूल है LPG, जो कि 250 रुपये वाली 350 रुपये तक ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है। ठीक है, ज़िली इंतज़ामिया, मजिस्ट्रेट कमेटियाँ जो हैं, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ, वो बिल्कुल अपने दफ्तरों में आराम कर रही है। कोई इनको रिक्शा ड्राइवर का हाल पूछने वाला कोई नहीं है। मजीद गौरी का कहना था, मुतालिबात ना माने गए तो आइंदा भरपूर एहतजाज करेंगे।